आज हम वेदों में उल्लिखित वैदिक शक्तियों का रहस्य गुरुजी से जानेंगे। प्रणाम गुरुजी। वेदों और उपनिषदों में जिन अद्भुत शक्तियों का वर्णन है, जैसे अणिमा, लघिमा इत्यादि, क्या ये मात्र कल्पना है या इनमें कोई वैज्ञानिक रहस्य भी निहित है? प्रणाम। वैदिक शक्तियाँ काल्पनिक नहीं, अपितु साधना और ज्ञान के गहन प्रयोग से जागृत सिद्धियां हैं। वेद केवल पूजा या यज्ञ का विधान नहीं, अपितु चेतना के विज्ञान का महासागर है। पतंजलि योग सूत्र 3:36 में सिद्ध कहा गया है, विभूति परार्थत्वात् स्वार्थ शून्यम। अर्थ, सिद्धियां आत्मलाभ के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए होती है। वे कौन सी सिद्धियां हैं गुरुजी? अणिमा, महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यमीषित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्ध है। स्रोत देवी भागवत स्कंध 11। ये सिद्धियां चेतना के पूर्ण जागरण पर प्राप्त होती हैं। अणिमा, स्वयं को अणु जितना सूक्ष्म बना लेना। महिमा, विशाल रूप धारण। लघिमा, शरीर को भारहीन करना। गरिमा, अत्यधिक भारयुक्त बनना। प्राप्ति, किसी वस्तु को प्राप्त करना। प्राकाम्य, इच्छाओं की पूर्ति। ईशित्व, सृष्टि पर नियंत्रण। वशित्व, अन्य चेतनाओं पर प्रभाव। ऋषि कैसे बिना किसी यंत्र के सृष्टि की बातें जान लेते थे? क्योंकि उनका चित्त पूर्णतः शांत और जागृत था। ऋषियों की दृष्टि कालातीत होती है। ऋषिया पूर्वे मनसा दृष्टवा, ऋग्वेद 10:9-7। अर्थ, ऋषियों ने मन से ही ब्रह्मांड को देखा। दृष्टि, दूरदृष्टि। श्रुति, सूक्ष्म श्रवण शक्ति। प्रज्ञा, बिना देखे जान लेना। यह सब मस्तिष्क की तरंगों के अल्फा, थीटा और डेल्टा स्टेट में संभव है। ध्वनि की शक्ति को कभी कम मत आंको। नाद ब्रह्म इति स्मृतम। अर्थ, यह सृष्टि ध्वनि से उत्पन्न हुई है। गायत्री मंत्र हो या ओंकार, ये ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क की तरंगों को बदल सकती है। अग्निहोत्र, प्रातः संध्या यज्ञ निगेटिव आयंस रिलीज, जिससे मानसिक शांति मिलती है। पैथोजेन्स का नाश, जिससे वायुमंडल शुद्ध होता है। त्रिकालदर्शिता का क्या अर्थ है? जो तीनों कालों, भूत, भविष्य, वर्तमान को एक साथ देख सके। त्रिकालम जानती देवी त्रिलोकियों परिचालयेत। स्रोत ललिता सहस्रनाम। ये चेतना की उस अवस्था में होता है जब मन काल के बंधन से मुक्त हो। आधुनिक वैज्ञानिक इसे नॉन लीनियर टाइम परसेप्शन कहते हैं। योगिनः पश्यन्ति योगेन चित्तेनात्मन्यवस्थितम्। स्रोत कठोपनिषद। जब साधक सप्तचक्रों को जागृत करता है, तब दिव्य शक्तियां जागती हैं। मूलाधार से सहस्रार तक यात्रा, आंतरिक न्यूरो स्पिरिचुअल जर्नी। कुंडलिनी शक्ति, सुप्त संभावित ऊर्जा। आज की भाषा में बायो इलेक्ट्रिकल चार्ज असेंशन। वेद कल्पना मार नहीं, मानव चेतना की प्रयोगशाला है। इन शक्तियों का सार यह है, यदा सत्वं प्रबलम तु बुद्धिः स्थिरा भवति निश्चला, तदा आत्मबलम जागृति दिव्यम तेजो दृश्यते स्वयं। अर्थात, जब मन स्थिर, बुद्धि शुद्ध और प्राण संयमित हो जाए, तब ये अद्भुत शक्तियां जागृत होती हैं।